नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ेंगे हम इसमें, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में फेस्टिवल्स होने की वजह से करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है, ठीक है। और इस वीडियो का जो करंट PDF रहेगा भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है, उस पर भी आपको इस लिंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि 17 अगस्त को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 17 अगस्त के दिन इंडोनेशिया क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? नीदरलैंड से आज़ाद हुआ था। इंडोनेशिया 17 अगस्त को नीदरलैंड से आज़ाद हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है। जितने भी रेलवे के कोच होते हैं रेल के, उनको साफ सफाई उनको धुलने का जो काम होता है वह किस रेलवे स्टेशन पर स्टार्ट किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर हाल ही में कोच वॉशिंग प्लांट को स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश ने अफगानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू की है। आप सभी जानते हैं कि इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है। तो वहाँ पर जितने भी अफगान लोग या वहाँ के जो नागरिक हैं जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको राहत पहुँचाने के लिए नई पुनर्वास योजना को स्टार्ट किया गया है यूके के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में शतरंज के खिलाड़ी हर्षित राजा शतरंज में भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो हमें बताना है ये कौन से नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की है। तो ये 69वें 69वें ग्रैंड मास्टर हो गए। कहाँ के? भारत के। किस खेल में? शतरंज में। यदि आपसे पूछे कि पहले कौन थे, तो पहले थे विश्वनाथ आनंद। ये बात भी आपको याद रखना है, विश्वनाथ आनंद। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना उसको, ठीक है। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद। अभी रिसेंटली कौन बने? हर्षित राजा। कौन से नंबर के बने? 69वें, ठीक है। ये बात आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार की जो राज्य सरकार है नितिन गडकरी की, उन्होंने, सॉरी नितिन गडकरी नहीं, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार, बिहार की जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, उन्होंने कोरोना से बचाव करने के लिए हिट कोविड ऐप नामक ऐप को लॉन्च किया है। ये जागरूकता अभियान के साथ में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए हाल ही में किस राज्य ने आतंकवाद निरोधी दस्ते एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS कमांडो के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने यह फैसला लिया है कि आतंकवादों से बचने के लिए इस केंद्र को स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस खिलाड़ी को
एमवे कंपनी ने अपने उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का पूरा नाम क्या है? सेखोम मीराबाई चानू। इन्हें हाल ही में एमवे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अम्ब्रेला हेड नामक शैवाल प्रजाति की खोज कहाँ की है? तो इस प्रजाति की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की है। यदि आपसे पूछें इसकी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की, तो इसकी राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ज़्यादातर बच्चों को याद भी होगी। क्या है इसकी? पोर्ट ब्लेयर। और अम्ब्रेला हेड नामक शैवाल प्रजाति को कहाँ खोजा गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है? तो आदिपुरम त्योहार सामान्यतः तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न है आपके लिए इसमें कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, कान्हा किसली या फिर माधव नेशनल पार्क? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है इसमें कि मणिपुर राज्य में पैदा होने वाले चकहाओ चावल का निर्यात किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो निर्यात किया जाएगा ये कहाँ पे किया जाएगा? यूरोप कंट्रीज में। जो मणिपुर राज्य में ये चावल की जो प्रजाति है ये वाली जो यहाँ पर उगाई जाती है, इसको निर्यात किया जाएगा यूरोपीय कंट्रीज में। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? यूरोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए इसमें, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? बेसिकली इस योजना का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर स्टार्ट किया गया है। तो यह ऐसे राज्य में स्टार्ट की गई होगी जहां पर कांग्रेस की सरकार रही होगी, वर्तमान समय में जहां पर कांग्रेस की राज्य सरकार रही है। तो एक तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और राजस्थान में। यहाँ पर चारों ऑप्शन में वही है आपका। तो इसमें के लिए आपको याद रखना है कि राजस्थान की जो सरकार है अशोक गहलोत की, तो उन्होंने अपने राज्य में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुभारंभ की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तेलंगाना आएगा। तेलंगाना की जो राज्य सरकार है उन्होंने क्या किया है? जगन्नाथ विद्या कानुका योजना को स्टार्ट किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाल ही में किसने मिशन सर्कुलेशन इकोनॉमी की शुरुआत की है? हाल ही में किसने मिशन सर्कुलेशन इकोनॉमी की शुरुआत की है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने मिशन सर्कुलेशन इकोनॉमी की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आपदा अनुवांशिक
संसाधन ब्यूरो का उद्घाटन किया है? यह स्टार्ट किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा। इसके आधार पर जितने भी बीज या सीड्स होते हैं उनको संरक्षित किया जाएगा लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, जिससे कि ये बीज सीड्स जो होते हैं वह खराब ना हो और लंबे समय तक हम इनका उपयोग कर सकें। तो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यदि आपसे पूछें कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है आपके केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच हेतु कौन सा ऐप या मंच लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तपस नामक मंच को लॉन्च किया है किसने? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। और इसका नाम क्या? ई अध्ययन के लिए, पढ़ाई करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अमेजन इंडिया के पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसको स्टार्ट किया गया तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में अमेजन इंडिया के पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुलिस में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये दिया गया है किसने? तमिलनाडु कर्नाटक की सरकार के द्वारा। कर्नाटक की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि वहाँ के जो खिलाड़ी होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन्हें पुलिस में जब भर्ती की जाएगी तो 2% उसमें क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सोन चिरैया नामक ब्रांड को लॉन्च किया गया है? तो सोन चिरैया नामक ब्रांड को हाल ही में आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिंदुस्तान 228 नामक नागरिक विमान किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL ने हिंदुस्तान 228 नामक नागरिक विमान को बनाया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नवरत्नालु अलयामी नामक म्यूजियम बनाया गया? ये नाम याद रखना है आपको, नवरत्नालु अलयमी नामक म्यूजियम। कहाँ पर स्टार्ट किया गया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हाल ही में ये जो आप पढ़ रहे हैं नवरत्नालु अलयमी नामक म्यूजियम को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मवेशी संरक्षण विधिनियम 2021 पारित किया गया है? सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार के द्वारा मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया असम की राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, असम की राज्य सरकार के द्वारा मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में
यहाँ पूछा है किस कंट्री में। अमेरिकी नौसैनिक के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग प्रशिक्षण SEACAT सैन्य अभ्यास में अपने समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन किया है। तो ये कंट्री का नाम आपको बताना है। तो ये जो अभ्यास किया गया है ये रिसेंटली भी सिंगापुर में आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है केरल में। तो केरल में हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र को स्टार्ट किया गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में EFIR पंजीयन सेवा शुरू की गई है? यदि आप पुलिस के पास जाएंगे FIR लिखवाने तो इलेक्ट्रॉनिक FIR का स्टार्ट कहाँ पे किया गया है भारत में? पहली बार मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश राज्य में भारत की पहली EFIR पंजीयन सेवा को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ये फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डूरंड फुटबॉल कप का 130वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो डूरंड फुटबॉल जो कप है इसका 130वां जो संस्करण होने वाला है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। 130वां संस्करण मतलब कब? 2021 में। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ऑर्गन डे कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को हम विश्व अंगदान के रूप में मनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम हिमालयी फिल्म महोत्सव की मेजबानी किसे मिली है? ये थोड़ा आप याद रखना इस बात को। प्रथम हिमालयी फिल्म महोत्सव तो ये मिला है किसको? लद्दाख को। इसकी मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने हाल ही में निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर तट पर किया है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो DRDO ने रिसेंटली किस मिसाइल का परीक्षण किया है? निर्भय का किया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस देश के द्वारा डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में जापान एक ऐसा देश है जिसका जो पासपोर्ट है वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा क्या है? स्ट्रांग है। तो इसी देश के द्वारा अभी हाल ही में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट को लॉन्च किया गया है। तो जापान के द्वारा हाल ही में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा, गलत बता दिया मैंने, इसको थोड़ा सही कर लेना आप। जापान केवल पूरे विश्व में अपने पासपोर्ट का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग वाला देश है। यदि आपसे पूछें कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पासपोर्ट किसका है तो वह किसका है? जापान का। तो ये उत्तर इसका नहीं होगा। इसने पूछा है डिजिटल वैक्सीन वाला पासपोर्ट, तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सही कर लेना आप इसको। तो कनाडा के द्वारा हाल ही में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट को लॉन्च किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर कनाडा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे। तो आपको ये बात याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 अगस्त को हम प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है?
फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। तो इसका स्टार्टअप किया गया अनुराग ठाकुर, जो कि भारत के केंद्रीय खेल मंत्री है। भारत के केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को कौन से राज्य में देशभक्त नामक दिवस मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मणिपुर राज्य क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। तो आज़ाद होने के लिए उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे, तो उनकी याद में इस दिन देशभक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। केवल यह मणिपुर राज्य में ही मनाया जाता है, क्योंकि मणिपुर राज्य इस समय क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कंप्लीट वीडियो का जो पीडीएफ रहेगा वह आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब की पीडीएफ इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक नए करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।